राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ में जन्मे महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता और त्याग के प्रतीक थे। उन्होंने कभी भी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका पूरा जीवन संघर्ष, युद्ध, वनवास और आत्मसम्मान की रक्षा में बीता। लेकिन हर महान योद्धा की तरह एक दिन उनका भी शरीर थक गया, हालांकि उनकी आत्मा आज भी जीवित है। 2. हल्दी घाटी के बाद का कठिन जीवन। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ये युद्ध निर्णायक भले न रहा हो, लेकिन इसके बाद महाराणा प्रताप का जीवन और कठिन हो गया। उन्हें महलों को छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा। परिवार ने घास की रोटियां खाईं, बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन उन्होंने अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। यहीं से उनके शरीर पर संघर्ष का बोझ बढ़ने लगा। 3. निरंतर संघर्ष और बढ़ती बीमारी। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर भी युद्ध नहीं छोड़ा। वे पहाड़ों, घाटियों और दुर्गम रास्तों से होकर मुगलों पर गुरिल्ला युद्ध करते रहे। कई किलों को वापस जीता, मेवाड़ का बड़ा हिस्सा मुक्त कराया, लेकिन इस निरंतर संघर्ष ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। कहा जाता है कि उन्हें पुरानी चोटें, अधिक थकान और आंतरिक बीमारी ने जकड़ लिया था। दुर्घटना जिसने स्थिति बिगाड़ दी। इतिहासकारों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में महाराणा प्रताप शिकार या भ्रमण के दौरान घोड़े से गिर पड़े। इस गिरने से उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। उस समय इलाज के आधुनिक साधन नहीं थे। वैद्य और जड़ी बूटियों से इलाज हुआ, लेकिन पूरी तरह आराम नहीं मिला। मृत्यु से पहले का समय 1596-1597 के आसपास महाराणा प्रताप की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। शरीर कमजोर, चलने में कठिनाई, फिर भी मन अडिग। वे बिस्तर पर पड़े पड़े भी मेवाड़ के भविष्य की चिंता करते थे। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को बुलाया। अंतिम संदेश: कभी अकबर के सामने मत झुकना। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अमर सिंह से कहा, बेटा, चाहे तुम्हें जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आए, लेकिन मेवाड़ का स्वाभिमान कभी मत बेचना। मुगलों के सामने सिर झुकाने से अच्छा है जंगलों में रहना। ये वाक्य आज भी इतिहास में अमर है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी, चावंड, मेवाड़। इसी दिन 46 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु किसी युद्ध में नहीं, किसी शत्रु द्वारा नहीं, बल्कि बीमारी और चोटों के कारण हुई। लेकिन यह मृत्यु हार नहीं थी, अकबर की प्रतिक्रिया। इतिहास में ये उल्लेख मिलता है कि जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी भावुक हो उठा। अकबर ने कहा, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शत्रु नहीं, बल्कि सबसे बड़ा वीर चला गया। ये एक शत्रु द्वारा दूसरे शत्रु को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु क्यों विशेष है? क्योंकि उन्होंने जीते जी कभी हार नहीं मानी, कभी मुगल दरबार नहीं गए, कभी आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, मृत्यु तक स्वतंत्र राजा बने रहे। उनकी मृत्यु ने उन्हें अमर बना दिया। चेतक और महाराणा प्रताप। जैसे उनका जीवन वीर था, वैसे ही उनका घोड़ा चेतक भी इतिहास में अमर है। चेतक ने हल्दी घाटी में घायल होने के बावजूद अपने स्वामी को बचाया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय चेतक पहले ही वीर गति पा चुका था, लेकिन दोनों की कहानियां हमेशा जुड़ी रहेंगी। इतिहास में स्थान। आज राजस्थान के स्कूलों में, भारतीय सेना के आदर्शों में, युवाओं की प्रेरणा में महाराणा प्रताप का नाम स्वाभिमान का पर्याय है। उनकी मृत्यु ने यह सिखाया कि राजा मर सकता है, लेकिन उसका सिद्धांत नहीं। उपसंहार: एक शरीर गया, विचार नहीं। महाराणा प्रताप का शरीर 1597 में चला गया, लेकिन उनका साहस, उनका त्याग, उनका आत्मसम्मान आज भी जीवित है। जब भी कोई अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है, तो वहां महाराणा प्रताप की आत्मा दिखाई देती है।